अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मोगी सलीम। नाज़रीन, अब आप अगर पाकिस्तान के टीवी चैनल्स भी देखें तो वहाँ पे आपको पॉजिटिव ख़बरें लाजमी मिलेंगी, चाहे उसमें जितनी मर्ज़ी नेगेटिविटी शामिल कर लें प्रोग्राम्स में, जहाँ मर्ज़ी पाकिस्तान के। मैंने कल भी वीडियो इसलिए की थी कि पाकिस्तान के मुआशी जो इशारे हैं वो बहुत पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं और पाकिस्तान आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। जितने भी बादल थे, जो लोगों के मुरझाए हुए चेहरे थे, वो खिल उठे हैं। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान की जो इकॉनमी है वो अपने पाँव पर खड़ी ना सिर्फ खड़ी हुई है बल्कि उसने जंप लगाना शुरू कर दिए हैं। आपको कल भी मैंने बताया था कि जैसे तमाम दावे जो थे वो सारे एक साइड पे हो गए और पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह सही ट्रैक पर है इमरान खान साहब की क़यादत में। अब 2 से 3 अहम तरीन ख़बरें हैं वो आपके साथ डिस्कस करनी है। ख़बरें ज़ाहिर बात है नाज़रीन सबके पास होती हैं और आ भी जाती हैं, लेकिन मसला यह है कि आप उसको किस तरह से प्रेजेंट करते हैं, किस तरह से आप उसको उसका एनालिसिस करते हैं और किस तरह से आप उसको एक साफ़ी की निगाह से देखते हैं। यही चीज़ें होती हैं। बाकी तो पूरी दुनिया में, पूरे पाकिस्तान में, मीडिया में हर जगह पे ख़बरें चल ही रही होती हैं। अब जैसे आपको पता है कि इमरान खान साहब ने ISI के हेडक्वार्टर का दौरा किया और यापरा में आपको पता है वाक़या है। और जैसे हमारे दोस्त उमर इनाम साहब उन्होंने कहा कि ज़रदारी और नवाज़ शरीफ के अपने मुकम्मल दौरे इक़्तिदार मिला लें। उन्होंने इतने दौरे नहीं किए होंगे ISI के हेडक्वार्टर के जितने दौरे इमरान खान साहब ने इन 3 सालों में कर दिए हैं। और इस वक्त दौरा करने का मकसद जो हमें, पहली बात तो यह है कि नाज़रीन जो आपको ये कहे कि जनाब मेरे पास इस हेडक्वार्टर के अंदर की ख़बर है और मैं वहाँ पे बैठा था या मुझे वहाँ पे सोर्स बता रहे हैं, ये बिल्कुल झूठ है। पाकिस्तान का इंतहाई हसास तरीन इदारा वो एक लफ्ज़ भी अपना बाहर नहीं आने देगा। ये आप अपने जहन नशीन कर लें। बहुत से लोग ऐसे हैं जो बताते हैं कि जी जैसे उन्होंने आर्मी चीफ़ के साथ कुर्सी लगाई हुई थी या इमरान खान साहब के साथ कुर्सी लगा के बैठे थे और नोट कर रहे थे जी क्या क्या बातें हो रही हैं। ये बिल्कुल झूठ होगा। अगर ISI हेडक्वार्टर की ख़बर बाहर आ जाती है तो मेरा नहीं ख्याल कि फिर पाकिस्तान का कोई इदारा महफूज है और ये चीज़ें बाहर नहीं आती। सिर्फ आपको बता दूं जो प्रेस रिलीज़ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने जो भेजी है, उन्हें तस्वीर शेयर की हैं जिसमें इमरान खान साहब एक बॉस की तरह चेयर कर रहे हैं। सामने फ्रंट पे वो बैठे हैं, DG ISI बैठे हैं, तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान बैठे हैं, चीफ़ ऑफ जॉइंट स्टाफ बैठे हैं। यानी कि पूरा कोरम पाकिस्तान की जो एक क्रीम है, इस्टेब्लिशमेंट होगी और गवर्नमेंट होगी, वो एक पेज पे नज़र आ रही थी। और लोगों ने उसकी तस्वीर भी शेयर की हैं और मैंने भी ट्विटर पे उसकी तस्वीर शेयर की इमरान खान साहब की कि वो किस तरह से दाखिल हो रहे थे हेडक्वार्टर के अंदर। अब जो मैं एक मिनट लगेगा आपको प्रेस लिस्ट पढ़ के सुना देता हूँ जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की है, फिर उसके ऊपर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। इमरान खान साहब ने वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, वज़ीर दिफा परवेज़ खटक, वज़ीर इत्तलात व नशरियात फवाद अहमद चौधरी, वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रज़ा, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाजी और चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर के हमरा ISI सेक्रेटरीट का दौरा किया। DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद साहब ने शुरा का इस्तकबाल किया। इजलास में आला कौमी और अस्करी क़यादत को इलाकाई और मुल्क की सलामती की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर-ए-आज़म ने कौमी सलामती को दरपेश चैलेंज के खिलाफ ISI की पेशा वराना सलाहियतों को सराहा। यकीनी बात है नाज़रीन, इसमें अगर कोई ये कहे कि यहाँ पे सिक्योरिटी के अलावा कोई बात हुई होगी, हो सकती है हुई हो, और मैं ऐसे कहूँ कि लाजमी हुई होगी, 50-50 है। लेकिन असल चीज़ थी रीजनल सिक्योरिटी। ISI हेडक्वार्टर का दौरा एक अहम जब मामला चल रहे हों। आपको पता है कि अभी फ़लस्तीन के मामले पे न्यूयॉर्क में जब शाह महमूद कुरैशी गए हैं, इसका क्या मतलब है कि पूरी दुनिया की नज़रें डीप पॉकेट्स का जो वहाँ पे लफ्ज़ इस्तेमाल किया, ये सारा कुछ सिनेरियो बता रहा है। रीजनल सिक्योरिटी की हालात बता रहे हैं, चाइना के साथ मामलात हैं, फिर अफ़गानिस्तान के मामलात हैं। इसके बाद जो मैंने आपको बताया कि फ़लस्तीन का इशू सबसे ज़्यादा अहम है। पाकिस्तान के अंदर अभी बलूचिस्तान में जितनी हालिया दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ हुई हैं, पाक फ़ौज के जवान शहीद हुए हैं, ये सब कुछ सिनेरियो बताया होगा और कोई ना कोई खिचड़ी पक रही होगी जो पाकिस्तान की आला स्टाफ पे ये चीज़ सारी डिस्कस की होंगी। और एक इससे जो लोगों को आग लगी होगी कि जो 1 पेज का ढिंढोरा पीटते थे, ये सब एक पेज पर है।
ये सब एक पेज पर हैं और नज़र भी आ रहा है कि जितना आपको उल्लू बनाने की कोशिश करें, कभी कहते हैं जी ये हिस्सा पट गया, कभी वो, कभी नजम सेठी ले आता है, कभी तलत हुसैन लेकर आ जाता है, और इस तरह से इनके और जो डीप पॉकेट्स हैं, जो लिफाफा खोर हैं, जो मलामती तबका है, जो धुतकारे हुए हैं इन सब पार्टियों से, लेकिन अब वो मुस्लिम लीग नून की पॉकेट्स में है। तो ये सब कुछ जो जितना भी एक ढिंढोरा पिटा हुआ था जी जनाब एक पेज नहीं है और ये मसला हो गया, मसला आपके सामने है। वेलकम किया इमरान खान साहब एज आ बॉस, वहाँ पे बैठे थे, तमाम ब्रीफिंग दी गई, सब कुछ एक जगह पे था। अब और आपको क्या सबूत दिया जाए, देना तो वैसे सबूत नहीं चाहिए था। बहरहाल ये हो गया DGI का ब्रीफिंग वगैरह, दौरा वगैरह बड़ा अच्छा है, मईशत आगे बढ़ रही है, 1 पेज भी बरकरार है, और मुस्लिम लीग नून और PDM की जमातें इन सब चीज़ों को देख के यकीन करें उनके दिल की धड़कनें रुक जाती हैं। वो कहते हैं कि जनाब ये तो 2023 का मंसूबा है, अगले 5 साल भी इमरान खान लेकर जाएगा। ये सब कुछ जब देखते हैं तो उनके तीर चलते हैं, धुएं उठते हैं। वो कहते हैं कि जनाब ये अब हम क्या करें। कोशिश ये थी कि जनाब इनका पेज फाड़ दिया जाए, सब कुछ किया जाए, लेकिन नहीं, वो तो जनाब इमरान खान साहब की मोहब्बत में गिरफ्तार ही हैं बहुत ज़्यादा। अब आ जाते हैं इमरान खान साहब का एक ट्वीट। ये मैं कहता हूँ जो ट्वीट है 3 सालों में सब ट्वीट्स पर भारी है, बहुत भारी ट्वीट्स है। इसलिए अब इमरान खान साहब ने कहा कि जी 18 साल नैब इन दोनों जमातों के अंडर रहा, आप चाहे उसमें ये भी शामिल कर लें, मुशर्रफ दौर भी शामिल कर लें। 1999 इमरान खान साहब ने कहा 1999 से 2017 तक 290 बिलियन की रिकवरी हुई है, नैब ने की है। क्यों? ये सब लोग इदारे मिल जाते थे, छूट मिल जाती थी, ये चोर चक्के डाकुओं के साथ मिलकर इनको छोड़ दिया जाता था। लेकिन जब इमरान खान ऊपर होनेस्ट बंदा आया, इस 3 साल के टेनोर में उन्होंने कहा है कि लास्ट 3 ईयर्स और PTI के टेनोर में 484 बिलियन की रिकवरी हुई है, नैब ने की है। क्यों? इसलिए कि वो ना खाता है ना खाने देता है। वो कहता है जी इनसे खींचो, इनकी जेबें काट दो, इनको गर्दन इनकी लटका दो, नैब ने रिकवरी की है। यानी कि आप देखें कि डबल है, ज़्यादा है। 18 साल कहाँ पे और 3 साल का अरसा, फिर कहते हैं कि इमरान खान साहब करप्शन के खिलाफ कुछ नहीं कर रहा। ये सबूत है, ये बहुत ही अहम तरीन ट्वीट है। और इमरान खान साहब के ट्विटर अकाउंट पे जाके आप नाजरीन उस ट्वीट को कॉपी करें, अपनी जो वॉल है वहाँ पे लगाएं, अपने ट्विटर पर शेयर करें, व्हाट्सएप ग्रुप में लोगों को बताएं कि जनाब ये इमरान खान साहब की क़यादत के आने के बाद जो कहता था करप्शन के खिलाफ मैं लड़ रहा हूँ, ये करप्शन में जो नैब के हवाले से रिकवरियाँ हुई हैं, ये इसी का खासा है कि गवर्नमेंट जो है वो लोगों को फिर ढील नहीं देती, फिर उन्हें गर्दन से दबोचती है। ये नाज़रीन 2 चीज़ें होगी। अब आ जाते हैं इमरान खान साहब के ट्वीट के बाद चौधरी निसार के मामले पे। चौधरी निसार साहब जो आज इमरान खान साहब को भी मशवरा दे रहे थे, जिसकी अपनी कोई हैसियत नहीं है, और चौधरी निसार वो यूँ समझ लें कि सोया हुआ मगरमच्छ था जो अपनी सीट बचाने के लिए बाहर आया। इमरान खान साहब की करम नवाजी से खुद माना कि जी इमरान खान तो ऐसा एक ऑर्डिनेंस ले आया था, मेरी सीट जा रही थी तो मैं इसलिए आया हूँ। और जनाब वहाँ पे असम्बली ने उनसे क्या किया, हलफ नहीं लिया। क्यों? डिप्टी स्पीकर भी नहीं थे और स्पीकर भी नहीं थे, तो ये एक रूल है कि उनसे हलफ नहीं लिया जा सकता था। अब वो जो निसार हैं वो कहते हैं जी मैं अदालत में जाऊंगा, लेकिन जो अंदर पता चला है कि इनके खिलाफ 5-6 पिटिशंस हैं जो अदालत में चल रही हैं। उसके हवाले से जो सेक्रेटरी है असम्बली के, उन्होंने कहा कि हम चेक कर रहे हैं, उसके बाद आपको बताएंगे। वज़ीर दाखिला के ये जो साबिक़ वज़ीर दाखिला थे चौधरी निसार कहते हैं जी मैंने तो आपको 1 हफ़्ते पहले लिख दिया था, लेकिन जिसकी अपनी हल्फ उठाने की औकात नहीं है उनको लोग अबू जी बनाकर मुस्लिम लीग नून और PDM के लोग कि जी नया वज़ीर आला खड़ा हो रहा है, ये आ रहा है, वो हो रहा है, जिसकी अपनी सियासी कोई औकात नहीं है। चौधरी निसार कोई अच्छा बंदा नहीं है। इसको कहा, ये अगर कहें कि जनाब मैं नवाज शरीफ पर तनकीद कर दी और मैं सुरखरू हो जाऊँगा, ऐसी बात नहीं है। जो गलत है फिर गलत है। आप चोर डाकुओं का दिफा करते हैं तो फिर आप गलत ही हैं। तो ये एक मामला हुआ, आज उन्हें मुंह की खानी पड़ी और वो असम्बली से रुस्वा होके घर को चले गए। और रुस्वा आपको पता है कि क्यों किया गया, ये ज़ाहिर बात है, एक पैगाम होता है। और लोग कह रहे थे कि जनाब ये बहुत बड़ा कोई सरप्राइज़ खिचड़ी बन रही है और कोई नया सियासी मंजरनामा उभरने वाला है। सब कुछ मलिया मेट हो गया। जितनी भी चीज़ें सामने आती हैं वो मलिया मेट हो जाती हैं। ये ख़ास तौर पे इमरान खान साहब पे अल्लाह की करम नवाजी है। अब आ जाते हैं एक आखिरी खबर थी नाज़रीन, बहुत आपके साथ वो मेरा दिल लाजमी था शेयर करनी थी। शिकारपुर में आपको पता है कि 3 पुलिस एहलकार शहीद हुए हैं सिंध के, और वहाँ पे उनकी बख्तरबंद गाड़ी जो है वो भी ले ली गई, उन पे हमला किया गया। अब सिंध हुकूमत ने कच्चे में पाक फ़ौज को उतारने का फ़ैसला किया है।
वहाँ पे पुलिस के जवान शहीद करवा दिए, सब कुछ करा दिया। अब पाक फ़ौज वहाँ पे जाके ऑपरेशन करेगी और वो कच्चे का इलाका जो दरिया के करीब होता है वहाँ पे डाकुओं का कब्ज़ा है, वहाँ पे लोगों को अगवा करके ले जाया जाता था। तो शिकारपुर में अभी हालिया भी यही हुआ कि लोगों को अगवा करके ले जाया गया था। तेगी का कोई इलाका था, वहाँ पे 12-13 बंदे थे, उनको छुड़ाने के लिए पुलिस एहलकार गए तो वहाँ पे जो डाकू थे उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी, उनके ऊपर रॉकेट लॉन्चर मारे गए। उनके पास जदीद असला था, लेकिन इधर पुलिस के पास नकारा तरीन असला था। ये सिंध पुलिस पर, ये सिंध गवर्नमेंट पर एक सवाल निशान है। और देखें कि मीडिया के अंदर ये बात बिल्कुल दब के रह गई है कि क्या हुआ है वहाँ पर। अब पाक फ़ौज की मदद ली गई है और पाक फ़ौज जाके वहाँ पे उस गंद को साफ़ करेगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।